सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। और बहुत ही ज्ञानवर्धक सूत्र हैं। आपसे मेरा निवेदन है, एक एक सूत्र को आप बहुत अच्छे से सुने और अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन का रूपांतरण करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी तब दृष्टा, दृष्टा यानी कि साक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है जब योगी अपनी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध कर देता है। योगी यानी कि अभी जितने भी साधक हैं, योगी अवस्था के लिए ही प्रयास कर भी रहे हैं। तो जब ये अवस्था का आरंभ होता है तो हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया कि तमस की, रजस की, सत्व की, वो तीनों वृत्तियों का निरोध हो जाता है। निरोध यानी समाप्ति। तो उसे समाधि की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब वृत्तियां ही शांत हो गई, वृत्तियां ही शून्य हो गई, तो कौन सी अवस्था आएगी? समाधि अवस्था। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। जिस प्रकार जब बहुत तेज हवा होती है तो सागर में अनंत तरंगे उठती हैं और हवा के रुकते ही तरंगे स्वयं ही शांत हो जाती हैं। उसी तरह जब वृत्तियों का निरोध होता है तो साधक के मन में जो कर्तापन का भाव है, यानी कि जो हमारी पूरी दिनचर्या में जो हमारे अंदर कर्ता का भाव है, कर्ता का भाव है कि ये काम मैंने किया, वो कार्य मैंने किया, या बहुत से कार्य मेरे द्वारा होने हैं, या फिर मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, ये सारा कर्ता भाव अपने आप समाप्त हो जाता है, समस्त कलेशों से छूट जाता है। तब आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि इससे पहले तो कितनी तरह के आवरण हमारे ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन जब हम अपने सत्य स्वरूप को देखते हैं तो इन जितनी ये परिस्थितियां दी हुई हैं, उस किसी भी परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये स्थिति आनंद और मुक्ति की स्थिति, मन की समाप्ति ही योग है। यानी कि मन को हल्का करें, मन को शांत करें, मन को शून्य करें, और मन की समाप्ति योग है। जब साक्षी भाव सधने लगे, मन समाप्त होने लगता है, तब देखो, बिना मन के साथ, बिना निर्णय लिए, बिना आलोचना के, बिना चुनाव किए, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। यानी कि अगर आप सचमुच अपने ऊपर कार्य करना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें साक्षी भाव साधना होगा। साक्षी भाव अगर मैं इजी शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो अवेयरनेस, अपने प्रति अवेयरनेस, यानी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से अवेयर होकर देखना। स्वयं की, स्वयं के ऊपर निगरानी, किस तरह से हमारी इंद्रियां काम करती हैं, क्या हमारी सोच है, किस तरह से हम दूसरों के लिए सोच रखते हैं। तो इस तरह से अपने प्रति जो जो भाव हमारे अंदर उठते हैं, उनके प्रति अवेयर रहना। और जब हम अपनी निगरानी स्वयं के ऊपर करते हैं तो क्या उस समय हम कोई गलत कार्य कर सकते हैं? तो इसे कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव से देखना। तब वो क्षण आता है जब मन रुकता है, थमता है, जब करता ना रहे, कोई विचार ना रहे, सब कुछ नाटक की तरह देखना। यानी हम दृष्टा हैं और सामने जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको सिर्फ देखना, ऑब्जर्व करना, अवेयर होकर। और जब मन शून्य होने लगता है तो आपको एक गहरा संदेश मिलने लगता है। और ऐसी ये जो स्थिति है, ये आती है जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान करते हुए धीरे धीरे मन शांत होता जाता है, विचार रुकते जाते हैं। और जब विचार रुकते जाते हैं, उसी समय आप कोई ना कोई एक गहरा मैसेज रिसीव करते हैं। और ये बहुत से साधकों का अनुभव भी होगा। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें इस कंडीशन में, इस अवस्था में हमें आते हैं। यानी कि कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे सुख की,
चाहे दुख की, लेकिन अपने स्वरूप में बने रहें। जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, उसी समय हम योग की समाधि को पा सकते हैं। यानी कि वो स्थिति दोबारा पा लेना, शुद्ध सात्विक स्वरूप में आ जाना। यानी अब बिल्कुल साफ हो गया कि जीवन में आनंद आ गया, स्थिर हो गया। इसी अनुभव को अपने तक लेकर आना है। यानी कि यहां अगर मैं आपके साथ आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, अपनी इस स्टेज से योगी अवस्था में आना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दिन के लिए अपने आप को आप ऑब्जर्व करिए। क्योंकि हम सबको तो समय देते हैं, सिर्फ स्वयं को हम समय नहीं दे पाते। तो एक दिन सिर्फ अपनी निगरानी रखें कि पूरे एक दिन में आपके मन के ऊपर कितने तरह के बोझ हैं, कितनी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली हुई हैं। तो आप एक दिन के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से अवेयर होकर इसका मूल्यांकन करें और अपने मन को हल्का करना सीखें। यानी जो जो भार आपने अपने मन के ऊपर रखा हुआ है, आप कोशिश करें कि अगर और कोई भी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाला है, आपकी न्यू जनरेशन आपके पीछे है, तो अपनी वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप उन तक ट्रांसफर करो, ताकि आपका मन हल्का हो। किसी भी बात में चुनाव ना करें, किसी भी बात में संदेह ना करें, किसी भी बात का मूल्यांकन ना करें और अपने मन को हल्का रखने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि जब धीरे धीरे करके मन हल्का हो जाएगा, तो हम आगे की छलांग फौरन लगा सकते हैं। क्योंकि जब मन हल्का होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो मन शून्य होगा, और जब मन शून्य होगा तो वो योगी अवस्था में हम आ सकते हैं। यानी कि अंदर परमात्मा है, पर हम ढूंढ कहां रहे हैं? बाहर। हम स्वयं परमात्मा हैं, पर हम स्वयं को पहचानते नहीं। बस इसी अवस्था में आना है। और जब मन शून्य होने लगता है, तब ये स्वयं को इस बात का आभास होता है कि हम स्वयं परमात्मा हैं। क्योंकि वो जो गुण हैं वो विकसित होने लगते हैं। जब ये स्वरूप आने लगता है, तो ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है, जैसा कि आपने चक्रा के विषय में सुना है कि हमारे लोअर चक्रा से अपर चक्रा, और जब सहस्रार चक्र तक हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जब ये स्वरूप आने लगता है, योगी अवस्था आने लगती है, तो क्या होता है? ऊर्जा का स्तर स्वयं ही बढ़ने लगेगा, आत्मज्ञान होने लगता है। मन में फिर ज्ञान की हमेशा एक भूख सी रहती है। यानी कि हमेशा आपको यही लगेगा कि कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो। यानी कि आप उसी तरह के वीडियोस देखेंगे, सत्संग सुनेंगे, कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई स्पिरिचुअल बिग बुक मिले, कोई नॉलेजेबल बुक मिले जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। या फिर फोन देखते हुए भी आपको लगेगा कि कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज मिले जिसके थ्रू आपसे आपको कुछ प्राप्त हो सके। यानी कि स्वयं भी जागरूक हुए और दूसरों को भी जागरूक किया। जिस तरह से हम मोस्टली जो साधक ध्यान करते हैं, तो उन्होंने ये फील किया होगा कि उनको ध्यान की भूख लगती है। यानी उन्हें लगता है कि जब समय मिले तो वो ध्यान करने बैठ जाएं। सेम इसी तरह से ज्ञान की भी मांग होती है हमारे अंदर। अब हम लेते हैं दूसरा सूत्र, वृत्ति स्वरूप्यम इतरत। यानी वृत्तियों के समान रूप ले लेना। अभी इससे पहले सूत्र में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम वृत्तियों का निरोध करते हैं, और इस सूत्र में हम सीखेंगे कि किस तरह हम वृत्तियों के अनुसार ढल जाते हैं। यानी जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, जब जीवात्मा चित्त की वृत्तियों के अनुरूप व्यवहार करती है, जैसे ही मन इधर उधर भटकता है, तब व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। यानी कि अगर सुख आया तो सुख की वृत्ति, यानी उसी तरह का माहौल, उसी तरह का रिएक्शन। दुख आया, उसी तरह की वृत्ति। यानी कि अगर अभी आप नाराज हैं, आप क्रोध में हैं, तो क्या उस स्थिति में आप नॉर्मल बोल सकते हैं?
नहीं, क्योंकि वृत्ति उस तरह की है, परिस्थिति उस तरह की है। आपका जो रिएक्शन होगा वो भी नाराजगी वाला होगा। आपकी जो आप जो भी बात कहेंगे वो नाराजगी से भरी होगी। यानी रिएक्शन उसी तरह का होगा। यानी उसी तरह से आप चीजों को देखेंगे, उसी तरह से समझेंगे। उस स्थिति में जब आप नाराज हैं, ऐसे ही दुख की स्थिति में भी आप उसी तरह से चीजों को देखते हैं, उसी तरह से समझते हैं। यानी जैसी वृत्ति उसमें आप ढल जाओगे। जैसे किसी कारण से अगर क्रोध आ जाए तो ऐसा फील होगा कि हम क्रोधी हैं। यानी जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब ये क्रोध वाली स्थिति आ जाती है तो कहीं पर वो उस समय अवेयर भी होते हैं और उस समय वो सोचते हैं कि क्या मुझे इतनी जोर से क्रोध आ सकता है? क्या मेरे अंदर क्रोध है? क्या मैं भी क्रोध कर सकता हूं? पर यहां समझना यह है कि क्रोध मात्र एक चित्त की वृत्ति है, चित्त की वृत्ति का स्वरूप है। क्योंकि क्रोधित होना जीवात्मा का स्वरूप है ही नहीं। ये सारी वृत्तियां हैं हमारे अंदर। यानी अगर तमस ऊपर आ गया तो इस तरह की वृत्ति सामने आ जाएगी। रजस आ गया तो कोई दूसरी कंडीशन आएगी। सत आ गया तो आप अच्छी चीजों की तरफ कन्वर्ट होंगे। इसी तरह दुखद स्थिति आए तो बहुत दुखी हो जाना। सुखद स्थिति आई तो बहुत सुखी हो जाना। ये सारी वृत्तियां हैं। और चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। संसार की ओर भी ले जाती हैं और भीतर की ओर भी ले जाती हैं। यानी कि आप बाहर भी खोए रहते हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकालते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यानी अभी जो स्थिति है वो यही स्थिति है। दृष्टा वृत्तियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसी वृत्ति वैसी अनुभूति। और इस बात को आप एक्सपीरियंस भी करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने मन को हल्का रखने के लिए। और जितनी भी भार हमने इस मन पर रखे हुए हैं वो धीरे धीरे हल्के करने चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।